अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। मुस्तकबिल में कोरोना वैक्सीन लेने वालों की ही मॉल्स और होटल्स में दाखिले की इजाज़त रहेगी, डॉक्टर श्रीनिवास का बयान। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने किया सरकारी मुलाजिमीन और वजीफे याबाओं के डीए में इजाफा। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी रकम करेंगे नई तारीख। UNSC मीटिंग की सदारत करने वाले बनेंगे पहले हिंदुस्तानी वजीर आज़म। और कोरोना के मामलों में इजाफे पर मरकज ने किया तशवीश का इजहार। और अब खबरों की तफसील। डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ डॉक्टर श्रीनिवास ने कहा है कि मुस्तकबिल में कोरोना का टीका लेने वालों को ही होटलों, मॉल्स और दीगर अवामी मकामात पर दाखिले की इजाज़त रहेगी। मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर श्रीनिवास ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से महफूज रहने के लिए हर एक को टीका लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब तक 1 करोड़ 20 लाख अफराद को पहला टीका दे दिया गया है। उन्होंने कहा कोरोना की दूसरी लहर अभी ख़त्म नहीं हुई है। लोग कोरोना से मुतासिर होने के बाद भी घरों से बाहर निकल रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में मई के दूसरे हफ्ते में डेल्टा प्लस के 2 केसेस दर्ज हुए थे, ताहम वो दोनों भी सेहतियाब हो चुके हैं। एक सांप पकड़ने वाले शख्स के पैरों को लिपट गया। ये वाक़यात ज़िले करीमनगर के जंगापल्ली गांव में उस वक्त पेश आया जब सांपों को पकड़ने में माहिर राजैया ने एक जहरीले सांप को पकड़ने की कोशिश की। उसने सांप के मुंह में लकड़ी डालकर उसको पकड़ने की कोशिश की, ताहम उसी दौरान सांप उसके पैरों से लिपट गया। वहां से गुजरने वाले एक शख्स ने फौरी तौर पर चौकसी का मुजाहरा करते हुए सांप की दुम पकड़कर उस शख्स के पैरों से निकालने में कामयाबी हासिल की। खुसूसी पूजा के जरिए फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट इम्तिहान में कामयाब करवाने का झांसा देकर एक लेडी डॉक्टर को ऑनलाइन ज्योतिष ने ठग लिया। ये वाक़या हैदराबाद में पेश आया। माधापुर से ताल्लुक़ रखने वाली एक लड़की ने MBBS मुकम्मल किया। इस दौरान वे एक ऑनलाइन ज्योतिष विश्वजीत झा से राब्ते में आई। उसने फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन में पास करवाने का झांसा देकर लड़की से 80,000 रुपये रकम वसूल कर ली। ताहम लड़की पास नहीं हुई और लड़की ने साइबर क्राइम पुलिस से शिकायत की। 5 बच्चों की मां ने अपने आशिक के जरिए शौहर का कत्ल करवा दिया। ये वाक़या तेलंगाना के दुब्बाक मंडल के मौजे दुम्पल्लापल्ली में पेश आया। पुलिस के मुताबिक मुकामी रेड्डैया नामी शख्स की शादी चंद साल कबल तिरुपतम्मा से हुई थी। इस जोड़े को 5 बच्चे हैं। इस दौरान खातून के मुबैना नाजायज़ ताल्लुकात मुकामी अफरोज़ नामी नौजवान से कायम हो गए। खातून ने आशिक के साथ ज़िंदगी गुजारने और रैयत बीमा की 5 लाख रुपये रकम के हुसूल के लिए शौहर का कत्ल करवाने का मनसूबा बनाया। उसकी हिदायत पर अफरोज़ ने रेड्डैया को खूब शराब पिलाई और तौलिए की मदद से गला घोंटकर 2 दिन पहले उसका कत्ल कर दिया। तहकीकात के दौरान पुलिस को पूरी तफसीलात का इल्म हुआ और पुलिस ने तिरुपतम्मा और उसके आशिक को गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल कर दिया। रियासत आंध्र प्रदेश हुकूमत ने रियासत के सरकारी मुलाजिमीन और वजीफ़ा याबों के लिए DA में 3.144% इजाफे के अहकाम जारी किए हैं। हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि ताज़ा तरीन इजाफे के साथ मुलाजिमीन की तनख्वाह पर DA 30.392% से बढ़कर 33.536% हो गया है। हुकूमत ने बताया कि इजाफी DA के अहकामात 1 जनवरी सन 2019 से लागू होंगे। अहकामात में कहा गया है कि DA में इजाफा सरकारी मुलाजिमीन, ज़िला और मंडल परिषदों, ग्राम पंचायतों के असातिज़ा और यूनिवर्सिटी के अमले पर लागू होगा। हुकूमत ने कहा है कि वो DA में इजाफे की रकम जुलाई 2021 की तनख्वाह के साथ अदा करेगी। 1 जनवरी सन 2019 से DA के बकायाजात जुलाई 2021 से मसावी किस्तों में अदा किए जाएंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बैनुल अक़वामी स्टेज पर एक और तारीख़ रक़म करने जा रहे हैं। मुल्क की आज़ादी के बाद पहली मरतबा कोई हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल UNSC की मीटिंग की सदारत करने वाले हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के साबिक़ मुस्तक़िल नुमाइंदा सैयद अकबरुद्दीन ने इतवार को ये इत्तला दी। वाज़ेह रहे कि आज यानी 1 अगस्त से हिंदुस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की कमान संभाल रहा है। इस दौरान हिंदुस्तान 3 अहम इलाक़ों बहरी सलामती, अमन और दहशतगर्दी को रोकने से मुताल्लिक़ खुसूसी प्रोग्राम्स की मेज़बानी करने के लिए तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मीटिंग की सदारत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। वाज़ेह रहे कि 75 साल में ये पहला मौका है जब कोई हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा के 15 रुकनी बॉडी की एक तक़रीब की सदारत करेंगे। सैयद अकबरुद्दीन ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पहले हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म होंगे जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मीटिंग की सदारत करने का फ़ैसला किया है। इससे ये साबित होता है कि हमारे लीडर अब फ्रंट से लीड करना चाहते हैं।
हिंदुस्तान भर में कोरोना की दूसरी लहर बहुत पहले खत्म हो चुकी है, लेकिन तीसरी के बारे में बार बार इशारे मिल रहे हैं। इन दिनों तकरीबन हर रोज कोरोना के 40,000 से जायद नए केसेस सामने आ रहे हैं। कुछ रियासतों में सूरत हाल तशवीशनाक है। मरकजी हुकूमत ने ऐसी 10 रियासतों के 46 अजला को सख्त कंटेनमेंट जोन बनाने का हुक्म दिया है। उन अजला में मुस्बत मामलों की शरह 10% से ज्यादा है, यानी हर 100 नमूनों की जाँच में 10 से ज्यादा लोग कोरोना से मुतासिर हो रहे हैं। मरकज ने भीड़ को कम करने के लिए ऐसे अजला में लोगों की नकलो हरकत पर सख्त पाबंदियां लगाने की हिदायत दी है। हफ्ते को दिल्ली में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से एक आला सतही इजलास मुनक़िद हुआ। उसमें सेक्रेटरी सेहत राजेश भूषण ने केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, असम, मिजोरम, मेघालय, आंध्र प्रदेश और मणिपुर में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया। बाद में मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने भी कोरोना वबा के मौजूदा हालात पर तशवीश का इजहार किया है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से मुनक़िदा इंडियन इकनॉमिक सर्विस के इम्तहानात में कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाला एक गरीब मुस्लिम नौजवान को कौमी सतह पर दूसरा रैंक हासिल हुआ है। लड़के के वालिद गांव में रिक्शा चलाते हैं। जम्मू कश्मीर के ज़िले कोलगाम से ताल्लुक़ रखने वाले तनवीर अहमद खां को IES में दूसरा रैंक मिला है। तनवीर अहमद खां ने सरकारी स्कूल्स और कॉलेजों में अपनी तालीम मुकम्मल की। उन्होंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अनंतनाग से सन 2016 में BA के साथ ग्रेजुएशन किया। हिंदुस्तान की स्टार शटलर PV सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक्स में कांसे का तमगा जीतकर तारीख रकम की है। उन्होंने इतवार को चीन के ही बिंगजाओ को कांसे के तमगे के मुकाबले में 13-21, 15-21 से शिकस्त दी। इस फतह के साथ वो ओलंपिक खेलों में 2 तमगे जीतने वाली पहली हिंदुस्तानी खातून भी बन गई हैं। सिंधु ने सन 2016 के रियो ओलंपिक खेलों में चांदी का तमगा जीता था। उनके अलावा बैडमिंटन लेजेंड साइना नेहवाल ने लंदन ओलंपिक्स में कांसे का तमगा जीता है। बिंगजाओ के खिलाफ मैच में सिंधु ने शुरू से ही जारहाना खेल दिखाया और पहले राउंड में 8-11 की बरतरी हासिल की। उसके बाद 10-16, 12-19 की लीड हासिल की और पहले राउंड को 13-21 से जीता। दूसरे राउंड में भी हिंदुस्तानी शटलर ने बेहतरीन शुरुआत की और 2-5 की बरतरी हासिल की। पहला राउंड हारने के बाद बिंगजाओ कुछ दबाव में दिखाई दिए। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से ख़बर दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। मुस्तकबिल में कोरोना वैक्सीन लेने वालों की ही मॉल्स और होटल्स में दाखिले की इजाज़त रहेगी, डॉक्टर श्रीनिवास का बयान। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने किया सरकारी मुलाजिमीन और वजीफे याबाओं के DA में इजाफा। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी रकम करेंगे नई तारीख। UNSC मीटिंग की सदारत करने वाले बनेंगे पहले हिंदुस्तानी वजीर आज़म। और कोरोना के मामलों में इजाफे पर मरकज़ ने किया तशवीश का इजहार। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।